हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। मैं आज की इस क्लास में बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दांत के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दांत का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। अगर मुंह में अगर दांत नहीं हो तो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो मनुष्य की सुंदरता को पहचान दिलाता है उसका दांत। आप लोग गांव में देखे ही होंगे, कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसका दांत ऐसे होता है जैसे लगता है कि सियार है। तो दांत किसी मनुष्य का दांत जो होता है उसकी चेहरा की सुंदरता बनाने में प्रदान करता ही है। साथ ही साथ दांत जो होता है खाने के लिए, चबाने के लिए भी जरूरी होता है। तो ये जानते हैं दांत के निर्माण कैसे होता है। दांत के बारे में आइए इसके घटकों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दांत जो होता है, दांत को अंग्रेजी में टीथ कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है, तो दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दांत जो बना होता है कठोर ऊतक का बना होता है। पहले प्रारंभ में माना जाता था कि दांत जो होता है हड्डी का ही हिस्सा है, लेकिन दांत हड्डी का हिस्सा नहीं होता है। दांत जो होता है कठोर ऊतक का बना होता है। और अब इसके बारे में दांत के निर्माण कैसे होता है जान गए कि दांत कठोर ऊतक का बना होता है। अब हम बात करते हैं दांत के अध्ययन के बारे में। तो दांत को जो अध्ययन होता है, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत को नुकसान किससे होता है, तो दांत को नुकसान जो होता है फ्लोरीन से होता है। दांत को नुकसान किससे होता है? फ्लोरीन गैस से होता है। फ्लोरीन क्या है? गैस। अब फ्लोरीन गैस लेकर दांत पर छिड़कने लगिएगा तो दांत क्या होता है? झड़ने लगता है। आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, दांत जो होता है ना, उसके बाद दांत का जो बाहरी भाग होता है, दांत के बाहरी भाग जो होता है उसको इनामेल कहते हैं। अब इनामेल क्या होता है, समझ लीजिए कि मनुष्य के मुंह का ये दांत है। ऐसा समझिए, मनुष्य के मुंह का ये दांत है। तो सबसे ऊपरी जो परत होता है ना उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है ना। और इसके भीतर का जो परत होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल या इनेमल बात एक ही है। और इसके भीतरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और ये जो दांत का जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अगर है तो क्या है? इनामेल है। इनामेल या इनेमल कहिए, बात है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। उसके बाद मनुष्य के दांत का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मतलब समझिए कि दांत का लगभग 80 से 90% जो होता है वो डेंटाइन होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दांत के सबसे ऊपरी जो परत होता है उसको इनेमल कहते हैं। और ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत जो होता है वो जाबरा होता है, यहाँ पर होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत जो हिस्सा होता है वो जाबरा होता है। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मनुष्य के मुख में दूध के दांत। दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के मुख में पहली बार जो दांत निकलता है वो टोटल 32 गो होता है। लेकिन 32 गो दांत में से कुछ जो दांत होते हैं दूध के दांत होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दूध के दांत किसे कहते हैं? तो वैसे दांत जो पुनः मतलब निकल कर टूट कर फिर जमते हैं, वैसे दांत जो टूट कर फिर जमते हैं उन्हें दूध का दांत कहते हैं। और दूध की दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। और ऐसे जो दांत होते हैं दूध के दांत 9 से 10, 8 से 9 भी हो सकता है। 9 से 10 या 8 से 9 साल की उम्र में क्या होता है कि ये मतलब निकल कर टूटने लगते हैं और टूट के फिर जमते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। मनुष्य के मुंह में टोटल 32 गो दांत होता है, लेकिन 20 गो जो दांत होता है, परीक्षा में पूछेगा कि मनुष्य के मुख में जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब आइए समझते हैं पूरे जीवन दांत की टोटल संख्या के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलते हैं। आप जवाब देंगे कि 32 बिल्कुल गलत है। मनुष्य के मुख में पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत। कैसे? अब देखिए, शुरू में क्या होता है कि मनुष्य के मुख में 32 गो दांत निकलता है। और ये 20 गो जो दांत होता है टूटकर, ये दूध का जो दांत होता है फिर टूटकर फिर निकलता है। तो इस प्रकार टोटल दांत कितना हो गया? 52 हो गया। तो आपको याद रखना है मनुष्य के मुख में पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलता है। मनुष्य के मुख में पूरे जीवन काल में कितना दांत हुआ? 52 दांत हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बताते हैं दांत के प्रकार के बारे में।
तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं दांत के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ। तो दांत के प्रकार के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। वो कौन कौन सा दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, वो पहला दांत होता है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कृंतक के बारे में। इस कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दांत के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं। दांत का पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृंतक। अंग्रेजी में इसे इंसीजर कहते हैं। इसका काम क्या होता है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसका काम होता है भोजन को काटना। छोटे छोटे बच्चों में आप लोग देखे होंगे कि वे क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को लेकर आगे रहकर ऐसे काटते हैं। तो वो भोजन को काटने का कौन काम करता है? कृंतक करता है। जैसे कृंतक कहाँ होता है? तो आगे का जो चार गो दांत होता है ना, उसी को हम लोग कृंतक कहते हैं। इसे नोज टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए नाक के एकदम ठीक सामने होता है, नाक के ठीक सामने होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कहते हैं। और इसे कृंतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ मुंह में खाने से पहले अगर काटना होता है तो आगे रख के ऐसे काटते हैं इस प्रकार, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इंसीजर कहते हैं, क्योंकि ये काटने का कार्य करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। 4 ऊपर और 4 नीचे। आगे का जो 4 गो दांत होता है ऊपर होता है, और नीचे जो 4 गो होता है वो नीचे 4 गो होता है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 8 गो हो गया। तो अगले दांत के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अगला दांत है कैनाइन, जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं। अब देखिए इसको, ये क्या करता है? हमारे आगे का जो दांत होता है ये मुख्य रूप से कृंतक के बाद होता है। और ये दांत आप लोग जानवरों जैसे शेर या कुत्ता में देखे होंगे, उनके मुख में आगे का जो 2 गो दांत होता है ऐसे निकला रहता है। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है भोजन को फाड़ना। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कैनाइन जो होता है, रदनक जो दांत होता है, भोजन को ये क्या करता है? इसका काम होता है भोजन को फाड़ना होता है। और मांसाहारी जीवों में सबसे लंबा होता है। मनुष्य में उतना लंबा नहीं होता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में ये ज़्यादा लंबा होता है। जैसे देखे होंगे जानवरों में, वो सब उनके मुख में लंबा होता है और उसी से वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और इन्हें आई टीथ भी कहा जाता है। आई टीथ भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ठीक ये आँख के सामने होते हैं, इसीलिए आई टीथ कहा जाता है। तो आई टीथ किसे कहा जाता है? रदनक को कहा जाता है, यानी कैनाइन को कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या देखिए, ऊपर 2 गो होगा, नीचे 2 गो, यानी कितना हो गया? 2 2 4। इसीलिए हम लिख दिए हैं रदनक की संख्या कितना होता है? 4। ऊपर 2 गो ऐसे और 2 गो नीचे, तो रदनक की संख्या कितना हो गया? 4 गो हो गया। आपको याद रखना है। अब मैं अगले दांत अग्रचर्वणक के बारे में बात कर लेता हूँ। अग्रचर्वणक जो दांत होता है इसे हम लोग चीक टीथ भी कहते हैं। और ये जो दांत होता है भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह जो दांत होता है बच्चों में नहीं होता है। अग्रचर्वणक को अंग्रेजी में प्रीमोलर कहते हैं, और ये बच्चों में नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों में आप लोग देखे होंगे, यहाँ का जो आगे का जो 4 गो इधर प्रीमोलर होता है, 4 गो इधर प्रीमोलर होता है, ये नहीं होता है। और इन्हें चीक टीथ कहा जाता है क्योंकि ये गाल के ठीक यहाँ पर नज़दीक में होता है, ठीक गाल के नज़दीक में होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो इनकी संख्या टोटल 8 गो होती है। कैसे? ऊपर 2 गो प्रीमोलर, नीचे 2 गो प्रीमोलर। तो इधर साइड में 4, फिर ऊपर 2 गो, फिर नीचे 2 गो। 2 दूना कितना हो गया? 4। 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसे चीक टीथ भी कहा जाता है। इस फिगर को भी आप समझेंगे आसानी से। इस फिगर को भी आपको याद रखना है कि देख सकते हैं ये जो लंबा भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। कैनाइन मतलब ये रदनक है। और ये जो दांत दिखाई दे रहा है प्रीमोलर है। 2 गो दांत इसको हम ज़्यादा यहाँ पर डार्क कर दिए हैं। ये क्या है? प्रीमोलर है। और इसको ऊपर वाला भाग को हम 3 गो जो दिखाई दे इसको मोलर कहते हैं। अब हम अगले दांत मोलर के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा अगला जो दांत है मोलर, इसको हिंदी में चर्वणक कहते हैं। इसका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। ये जो दांत होता है चर्वणक जो दांत होता है, इसका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। कई लोगों को आप लोग देखे होंगे गुटखा या पान खाते हैं तो इधर अंदर ले जाकर जाते हैं, मुख में अंदर ले जाकर जाते हैं, यानी कहाँ पर जाते हैं? मोलर के पास लेकर जाते हैं और ऐसे चबाते हैं। तो ये इसका जो काम होता है चबाना और पीसने का कार्य कौन करता है? तो मोलर करता है। इसको अंग्रेजी में हिंदी में इसको चर्वणक कहते हैं। और इसमें जो थर्ड मोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। आपको जैसे कि हम अभी समझाएं
ये जो दांत होता है कैनाइन होता है, और ये जो 2 गो जो दांत होता है प्रीमोलर होता है। और मोलर की जो संख्या होती है 3 गो होती है। ये मोलर जो होती है 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। अब बच्चों में क्या होता है कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, ये तीसरा जो मोलर दिखाई दे रहे बच्चों में नहीं पाया जाता है। लेकिन पूछेगा आपसे परीक्षा में कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता है, यानी प्री मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसका संख्या देखिएगा ये मोलर जो होता है एक साइड में इधर 3, इधर भी 3, 3 3 कितना हो गया 6। और मोलर की जो संख्या होती है एक साइड में 3, इधर भी 3, तो 3 3 कितना हो गया 6, और नीचे भी 6 होगा, तो 6 6 12। तो आपको याद रखना इस बात को। इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है, यानी बुद्धिमानी का भी टीथ कहा जाता है इसे, और इसे औक्ल दाढ़ भी कहते हैं। और ये औक्ल दाढ़ जो होता है 18 से 20-22 साल की उम्र में निकलता है। जरूरी नहीं कि 18 से 20 साल के बाद में पहले भी निकल सकता है या बाद भी निकल सकता है, इसलिए इसे औक्ल दाढ़ कहते हैं। इनकी संख्या कितना होती है, संख्या होता है 12, क्योंकि 3 गो इस साइड में ऊपर, 3 गो इस साइड नीचे, 6 हो गया, और 6 गो इधर भी, तो 6 6 12 हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आगे का 4 गो दांत हो गया, उसे कृंतक, उसके बाद रदनक, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। इस प्रकार दांतों का क्रम है। आइए अब बात कर लेते हैं पक्षियों के दांतों के बारे में। पक्षियों में जो दांत होता है, पक्षियों में दांत का जो काम करता है वो चोंच करता है। आगे आप लोग पक्षी को देखे ही होंगे, पक्षी में जो आगे के जो ठोर होता है आगे की तरफ ऐसे, तो वो क्या होता है, दांत का काम करता है, ऊपर नीचे निकला रहता है। उन्हीं की सहायता से पक्षी क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, चाहे छोटे छोटे जीवों को लेते हैं। तो पक्षियों में आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना है पक्षियों में दांत का काम कौन करता है, तो उनका ठोर काम करता है, जिसे हम लोग चोंच कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हाथी के दांत के बारे में। आप लोग मुहावरा सुने ही होंगे, कई लोग कहते भी हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल सही बात है। हाथी का जो दांत होता है खाने के लिए अलग होता है और दिखाने के लिए अलग होता है। आगे का जो 2 गो दांत निकला हुआ होता है हाथी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे इंसीजर कहते हैं। और हाथी उसका इस्तेमाल किसी चीज पर हमला करने के लिए या तोड़ने के लिए या फाड़ने के लिए करता है। इसीलिए आगे का जो दांत निकला होता है हाथी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, और उसको टस्क कहते हैं। हाथी का आगे का जो उजला दांत निकला होता है। लेकिन आपको याद रखना है, हाथी को खाने के लिए जो अंदर जो दांत होता है वो अलग होता है। हाथी को भोजन चबाने के लिए जो दांत होता है वो अलग से उसके मुख में रहता है, जिसकी सहायता से हाथी भोजन को ग्रहण करता है और चबाता है। तो हाथी को भोजन चबाने के लिए जो दांत होता है वो अलग से होता है। आपको इस बात को याद रखना है। दांतों का एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग डेंटाइन फार्मूला कहते हैं, और एक ऐसा होता है, आप समझिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं आई माने इंसीजर, सी माने कैनाइन, पी आर मतलब प्रीमोलर और मोलर, फिर उसी संख्या को फिर बाटा में लिख दिए हैं। तो ये दांतों का फार्मूला कैसे बनता है, जैसे कि मुख में जो दांत होता है, दांत का जो एक कैटेगरी होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, चाहे नीचे वाला भाग भी ले सकते हैं। दांत के ऊपर वाले या नीचे वाला भाग को आप 2 भागों में बांट दीजिए, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला लेके आपको इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो पहला जो भाग होता है ये क्या होता है, कैनाइन होता है, ये होता है इंसीजर होता है, यानी कृंतक होता है, ये क्या होता है, कैनाइन यानी रत्नक होता है। ये प्रीमोलर होता है, 2 गो जो दांत होता है, और ये क्या होता है, मोलर होता है, 3 गो जो दांत होता है। तो एक एडल्ट में यानी वयस्क में ये फार्मूला किस प्रकार बैठेगा ये आपको बताना है गिनकर। अब देखिए, दांत ले लिया गया, दांतों की कैटेगरी को ले लिया गया है, और दांत के एक हिस्से को आपको, मतलब दांत की या तो ऊपर या नीचे किसी भाग को एक साइड को ले लेना है और उसको गिनना है। दांत को बीच बीच में ऐसे कर लेना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। तो दांत के देखिए, दांत जो है इसके इस भाग ऊपर वाला भाग में कितना दांत है, इंसीजर की संख्या कितना है, यानी इंसीजर यानी कृंतक की संख्या कितना है, 2। उसके बाद कैनाइन, तो कैनाइन कई गो होता है, कैनाइन होता है एक इधर एक साइड में, कितना होता है, 1, यानी 1 होता है। और उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितना होता है, उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद मोलर की संख्या कितना होगा, 3। फिर इतना ही क्या करना है कि बाटा में लिख देना है, 2 1 2 3। आपको क्या याद रखना है, 21 23 किसी एडल्ट में, यानी वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, 21 से 23/21। आपको भूल भी पड़ जाएगा ना, अपने मुख में क्या कीजिएगा, ये जो दांत है आगे बीच में उंगली रखिएगा, इसकी इधर वाला साइड में कई गो, 2 गो,
फिर उसके बाद क्या होता है, एक होता है कैनाइन, कैनाइन का होता है एक, फिर उसके बाद प्रीमोलर का दो गो, फिर उसके बाद क्या होता है 3 गो। तो डेंटाइन फार्मूला काफ़ी आसान है, आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों के लिए डेंटाइन फार्मूला क्या होगा। जैसे कि हम शुरू में ही आपको बताए थे कि बच्चों में क्या होता है कि अग्र चवर्णक जो दांत होता है यानी प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, और उसके साथ ही साथ थर्ड मोलर जो होता है ये नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो बच्चों में इंसिजर कितना होगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी दांत के एक साइड को हम ढकेंगे तो इधर होगा कितना 2। उसके बाद क्या होगा कैनाइन, कैनाइन कितना होगा बच्चों में, तो 1 होगा। उसके बाद होता है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर बताए थे कि प्रीमोलर जो दांत होता है बच्चों में नहीं पाया जाता, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद मोलर कितना होगा, तो बच्चों में थर्ड मोलर तो होता ही नहीं है, तो बच्चों में जब थर्ड मोलर होता ही नहीं है तो इसीलिए इनकी संख्या कितना हो जाएगा 2। अब बाटा में फिर कितना लगा देंगे, यही लगा देंगे। तो इस प्रकार बच्चों के लिए डेंटाइन फार्मूला क्या हो जाएगा 2102 बटा 2102। तो ये हो गया वयस्क का डेंटाइन फार्मूला, ये हो गया बच्चों का डेंटाइन फार्मूला। तो दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर भूल भी पड़ जाएगा तो आपको अपने मुख में जो दांत होते हैं उसको आप गिन कर आप लिख सकते हैं आसानी से, किसी एक साइड को, या तो ऊपर या तो नीचे वाला, सब नहीं। और शाकाहारी जंतुओं में देखिएगा ध्यान से, शाकाहारी जंतुओं में ऊपर जो मसूड़ा का जो दांत होता है वो नहीं होता है, नीचे का दांत होता है उनको चबाने के लिए। और शाकाहारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, घास को एक बार लेकर निगलते रहते हैं और बैठकर कुछ देर के बाद वो चबाते रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।